So together, 1, 2, 3. Eid Mubarak! परदेसी बनने के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है अपने घर वालों से दूर कैसे हुई। इस ईद पे अच्छी बात ये हुई है कि एक वॉकिंग ग्रुप है जिसको आपने पिछली वीडियोस में देख लिया होगा, एक्टिव मुस्लिम के नाम से, उससे आप मुतारिफ हो चुके होंगे। तो वो एक वॉक वगैरह अरेंज कर रहा है। ईद की नमाज के फ़ौरन बाद हम लोग जाएंगे उस वॉक पे। उस वॉक, ये इतनी लंबी वॉक नहीं होगी, सिटी के अंदर ही वॉक होगी। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग भी वो इंजॉय कर सकें। आप लोगों को भी, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आपको पता चल सके कि कैसे जो है, किस तरह लंदन इंग्लैंड में ईद मनाई जाती है और ईद के दिन हम लोग क्या करते हैं, मुसलमान ख़ास तौर पे क्या करते हैं, मुसलमानों की क्या रूटीन होती है, और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। आपको ये, क्योंकि एक ओवरसीज़ इंडिविजुअल जो पाकिस्तानी रह रहा है उसका पर्सपेक्टिव मिलेगा। आप अगर परदेसी हैं, आप अकेले ईद मना रहे हैं, आप कैसी ईद मना रहे हैं, आप मुझे इस वीडियो में बताएं ताकि मैं कमेंट वगैरह सेक्शन में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें और एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो सकें। इस ईद को इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस ईद की खुशियाँ नसीब करें। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो रीजेंट्स पार्क आने का इत्तेफाक क्यों हुआ आज? रीजेंट्स पार्क आने का इत्तेफाक इसलिए हुआ आज क्योंकि एक ईद वॉक और ईद जो है मीटअप अरेंज हुआ है एक्टिव मुस्लिम की तरफ से। प्लान ये था कि मैंने उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़नी थी, रीजेंट्स पार्क मस्जिद में नमाज़ पढ़नी थी, और रीजेंट्स पार्क मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वॉक पे जाना था। क्योंकि मैं लेट हो चुका था, इसलिए मैंने ये कोशिश की कि नमाज़ मैं ईस्ट लंदन मॉस्क में पढ़ लूँ जो मेरे घर के करीब थी। वो भी एक बड़ी मॉस्क है, और उसके बाद मैं 40 मिनट्स ट्रैवल करके सेंट्रल लंदन मॉस्क आ जाऊँ। ये देखिए मस्जिद के साथ एक पार्क है। पार्क के अंदर जो भी नमाज वगैरह पढ़ के आए हैं ईद की, और सब फैमिलीज़ वगैरह और सब मुसलमान यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे हैं, और हर तरह की नेशनलिटी आपको मिलेगी यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक ऑफिशियल सेलिब्रेशन वगैरह का मरकज़ बन चुका है, और मौसम बहुत ज़बरदस्त है। उसका फ़ायदा उठाते हुए सब लोग बाहर आए हुए हैं। और पार्क में अगर आज के दिन यहाँ पे बारिश लगी हुई होती तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता और लोग पार्क वगैरह में ना आ रहे होते। हर तरह की आपको नेशनलिटी मिलेगी। आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, सूडानी मिलेंगे, अरब नेशनलिटीज़ मिलेंगी, अफ्रीका से मिलेंगे। हर तरह की नेशनलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही मल्टी कल्चरल किस्म की इन्वायरमेंट है। यहाँ पे हर तरह के लोग मिक्स वगैरह हो के आए हुए हैं। इस तरह का आपको कल्चर मिलेगा यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग कल्चरली अपने अपने ड्रेसेस वगैरह में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने हर बंदा जो है अपनी कल्चरल ड्रेसेस में आ रहा है। जी, तो फिर रीजेंट्स पार्क मॉस्क से हमने आगाज़ कर दिया है अपनी ईद वॉक का, और अभी साथ साथ आपको बताते हैं जी नज़ारे खूबसूरत। पार्क के साथ एक आर्टिफिशियल सी लेक है, और इस लेक के अंदर आपको पैडल बोट के लिए ये आपको छोटी सी बोट्स वगैरह भी मिल सकती हैं यहाँ पे। और अगर आप ईद, लोग अक्सर ऐसे करते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे आते हैं और फैमिलीज़ वगैरह के साथ पैडल बोट इस पे बैठते हैं और इन्जॉय वगैरह करते हैं। पहले मौसम बहुत अच्छा था, धूप वगैरह निकली थी, लेकिन अचानक से मौसम जो है वो बादलों वाला हो चुका है। फोरकास्ट में ये है कि बारिश होगी तकरीबन 2 बजे। काफ़ी ज़्यादा आपको मुस्लिम फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं जो कि ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद यहाँ पे आई हैं और यहाँ पे अपनी जो है ईद को एंजॉय करते हैं। देखें जी, ईद का आगाज़ हमने ज़बरदस्त किस्म से पार्क से किया, और पार्क में आपको मज़ीद कुछ बताते हैं। फूल, रंग बिरंगे फूल देखने के लिए मेरे साथ आ जाएँ।
Look at that. This is the best combination of flowers I have ever seen in my whole life. Look at that. नाज़रीन, इससे खूबसूरत फूलों के मनाज़र और इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। अगर आपने इससे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन देखी है किसी जगह तो मुझे बता दें। कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन, आपको रेड नज़र आ रहा है, येलो नज़र आ रहा है, पर्पल नज़र आ रहा है, ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको इस कलर कम्बिनेशन को देख के यकीनन मज़ा आ रहा होगा। और ये देखें, जी मेरे साथ अभी मौजूद हैं मुबशर भाई। मुबशर भाई, ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक भी आपको उमर भाई। और बताएं आज की वॉक के बारे में और क्या सीन है आज। एक्चुअली हमने 10 बजे नमाज़ पढ़ी थी सेंट्रल मॉस्क में, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है, सेंट्रल मस्जिद है। और इस मस्जिद का ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, हर मुल्क से, हर लैंग्वेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने का और फिर लोगों से मिलने का। हर किस्म के लोग आए होते हैं। और फिर उसके साथ ही एक ये बाग है जो कि हेनरी दी एट जो बादशाह था उस ज़माने में 1810 1820 में ये बनाया गया था, लैंडस्केप की गई थी। उससे पहले ये था एक किस्म का जंगल था हंटिंग के लिए। क्या कहते हैं अपना हेनरी दी एट के हंटिंग के लिए यहाँ पे डियर वगैरह थे। तो ये पार्ट ऑफ हंटिंग ग्राउंड्स थी। ओह अच्छा, बड़ी अच्छी इनसाइटफुल आपने। तो वो फिर 1910 1920 में लैंडस्केप की गई थी इसकी। और फिर 1820 और 1840 में इसकी लैंडस्केप की गई थी। और 1841 में मेरा ख्याल है यहाँ पे ये पब्लिक को ये खोला गया था पब्लिक के लिए। तो ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे फाउंटेन्स हैं, जापानीज़ गार्डन है, रोजेस हैं यहाँ पे, गुलाब के साथ फुटेज हम बताते रहेंगे। जी हाँ। तो यहाँ पे बड़े गुलाब बड़े अच्छे देखने वाले हैं। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ रोजेस इन द होल ऑफ यूके। तो ये ज़रूर यहाँ पे कोई आए तो ज़रूर देखना चाहिए, स्पेशली जब रोजेस जब निकलते हैं यहाँ पे। देखें जी, कितनी ज़बरदस्त हिस्ट्री बता दी है मुबशर भाई ने। इतनी तो मुझे भी नहीं पता थी यहाँ पे पार्क आने से पहले। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हिस्ट्री ये आपने देखी। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर भाई। मैं यहाँ रीजेंट्स पार्क मॉस्क में आ रहा था, वॉक कर रहा था, तो मुझे कुछ मलेशिया से मुसलमान भाई वगैरह मिले और मैंने कहा सोचा उनसे इंटरव्यू वगैरह कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good, thank you. What's your name, brother? Nazmi. Nazmi, nice to meet you. You're from Malaysia, right? Yes, I'm Which part of Malaysia? I'm from Kuching, so it's the east side. Oh, that's really nice. So, tell us about today. Where have you prayed in the mosque today? Oh, so for Malaysians, we normally gather at the Malaysia Hall, which is somewhere in Queensland. Nice. So we do our Eid prayer there. Oh, you did the Eid prayer in there? Yeah. Oh, I thought you prayed in the Regents Central London Mosque. No. Oh, that's nice. Did you pray at the Central Mosque? Yeah, it's a bit of complicated as well. I prayed in the East London Mosque, and then I came here. We are a social group. It's called Active Muslim. I'm part of that. I don't run it. One of my friends run it. So I was with them, and we are just going for the Eid walk. So, what do you want to say to my viewers on the day of the Eid? Just want to wish you a happy Eid, and I hope that this month is blessed as well. And everything goes well. Yeah, that's a really good message. Eid Mubarak to you and the viewers and all the Malaysians all around the world. So together, 1, 2, 3, Eid Mubarak! कारीगर हैं लोग यार। दरख्त को देखो क्या बना दिया। एक चीता है और चीते के साथ ये एक वुमन का निशान भी है, मुजस्मा भी बना हुआ है। क्या ज़बरदस्त किस्म का आर्ट है। देखें जी, जो पहले दरख्त बताए थे उसके अलावा ये 2 और दरख्त हैं और इनको कैसे उन्होंने ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पे दरख्तों को उन्होंने कार्व करके नहीं बनाया बल्कि ख़ुद कोई मुजस्मे यहाँ पे ला के रखे हैं। लेकिन ये ओरिजिनल दरख्त है, यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल दरख्त है, उनको कार्व करके इन्होंने बनाया है। यहाँ ये रोज़ गार्डन का एरिया है। यहाँ पे आपको समर टाइम पे बिल्कुल
गुलाबी गुलाब नज़र आएंगे हर तरफ। और यहाँ पे इन्होंने हर फील्ड की ना नाम रखे हुए होते हैं। जैसे इस फील्ड का नाम रखा हुआ है रॉक एंड रोल, और वहाँ पे आगे लवली लेडी ये नज़र आ रही है आपको, ये देखें ये। इसके अलावा ये डिफरेंट तरह, ये आपको पूरा जो है, मैं कोशिश करूँगा दोबारा आऊँ जब यहाँ पे फुली ब्लूम्ड हो, तो यहाँ पे आपको बताऊँ बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ज़्यादा लोगों की रश होती है। फ़ोटोग्राफी की वजह से लोग वगैरह बहुत आते हैं यहाँ पे, जो लोग प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो लोग अपनी फ़ुटेज वगैरह भी लेते हैं। ये जी रीजेंट्स पार्क का मैप आपको बता दें, ये रहा। हम लोग अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर हियर, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घूमते 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 यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्रिमरोज़ हिल से। फिर प्रिमरोज़ हिल के बाद हम लोगों ने जाना है ऑल द वे टू कैम्पडन टाउन। कैम्पडन टाउन यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों ने फूड वगैरह खाना है, जिसका मैं बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रिमरोज़ हिल जिसका मैंने आपको मैप पे बताया था वो आ चुकी है। हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम आ चुके हैं कैम्पडन मार्केट होली वॉक में। ये जो है जनाब, यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छी मार्केट है जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के फूड वगैरह के स्टॉल्स वगैरह मिल सकते हैं। ये पूरा जो है प्लाजा या ये पूरी बिल्डिंग जो है वो स्ट्रीट फूड के लिहाज से मशहूर है। अफगान स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, आपको डिफरेंट स्ट्रीट फूड मिलेगा और ये अच्छी जगह। मैंने यहाँ से ट्राई नहीं किया लेकिन मैं अभी ट्राई करूँगा। फूड मेरा आ चुका है तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा रिव्यू कराते हैं। मैंने ये अफगान स्ट्रीट फूड से ये लिया था। इसमें काबली पुलाव टाइप के चावल वगैरह हैं, चिकन और बीफ मिक्स हैं। इसके साथ मैंने साइड में फ्राइज़ वगैरह ले लिए हैं। चले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जी। खाना खाने के बाद एक जगह पे आए हैं चाय पीने के लिए, उसका नाम है चाय थाली। ये इंडियन स्ट्रीट फूड किस्म का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जाके देखते हैं कि कड़क चाय है कि नहीं। चलें जी, फिर आपको रिव्यू कराते हैं।